मकर राशि के जातकों विषय योग क्या बर्बाद करेगा। देखिए कि जो हैं विषय योग बनेगा 9 और 10 जून को, और ये योग बनेगा मीन राशि में शनिदेव और चंद्रमा की युति से, जिसे विषय योग कहते हैं। तो ये विषय योग जो हैं मकर राशि जातकों क्या आपको बर्बाद कर देगा। देखिए नाम से लग रहा है विषय योग जी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि विषय योग जो हैं हमेशा बर्बाद नहीं करता है। कुछ एक ऐसे मामले होते हैं जहां ये विषय योग जो हैं आपकी ज़िंदगी बना सकता है, ज़िंदगी में चमत्कार भी कर सकता है, बहुत बड़ा आपको लाभ भी करवा सकता है जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए मकर राशि के जातकों विषय योग हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने देखे होंगे कुछ एक ऐसे आप सुनते हैं जैसे विषय योग है, इसे विषय योग भी कहते हैं, विषय दोष भी कहते हैं। दूसरा एक गुरु चांडाल योग होता है, उसे गुरु चांडाल योग भी कहते हैं और कभी कभी गुरु चांडाल दोष भी कहते हैं। ये इस तरह की स्थितियाँ जो हैं बनती है। ये जो दोष माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये हमेशा अशुभ नहीं होते हैं। इनकी स्थिति इस पर निर्भर करती है कि ये किस भाव में बने हुए हैं, और ये जो युति से बने हुए दोष होते हैं जैसे विष योग है, शापित योग है, पिशाच योग है, ग्रहण योग है, ये ऐसे योग होते हैं जो युतियों से बनते हैं। दो ग्रह जब एक साथ एक भाव में बैठते हैं तो इन दोषों का निर्माण होता है। अगर जो दो ग्रह मिलकर ये योग बनाते हैं, जैसे विषय योग की बात कर रहे हैं, विषय योग को बनाते हैं चंद्रमा और शनिदेव, दोनों ग्रह मिलकर इस योग को बनाते हैं। तो विषय योग जो है ये किस स्थिति में आपको लाभ कराएगा और किस स्थिति में नुकसान कराएगा, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए कि विषय योग जो है वहाँ लाभ करवाता है जहाँ चंद्रमा और शनिदेव दोनों उस भाव में शुभ हो। अब जैसे आपके तीसरे भाव में विषय योग बनेगा 9 और 10 जून को, 2 दिन के लिए। तीसरा भाव ऐसा है जिसमें चंद्रमा भी शुभ होते हैं और शनिदेव भी शुभ होते हैं। जब दोनों शुभ होते हैं तब वो जो विषय दोष जिसे कहते हैं वो आपका विषय योग बन जाता है। फिर इसे दोष नहीं मानते, इसे योग मान लेते हैं। योग का मतलब है लाभकारी स्थिति। ये एस्ट्रोलॉजी में योग कहते हैं, जो फायदे वाली स्थिति होती है उसे कहते हैं योग जी। दोष वो होता है जिसमें नुकसान वाली स्थिति बनती है। तो ये आपके लिए जो विषय योग बनेगा अत्यंत लाभपूर्ण है। तर्क समझिए, मकर राशि के जातकों एस्ट्रोलॉजी को समझिए। दो ग्रह मिलकर जो दोष बनाते हैं कभी आपको डरना नहीं चाहिए। अब शापित योग, पिशाच योग, उससे भी लोग डर जाते हैं कि आजकल पिशाच योग बना हुआ है, शापित योग बना हुआ है, ग्रहण योग बने हुए। ये देखना होता है कि किस भाव में बने हुए हैं, दोनों ग्रहों की क्या स्थिति है। तो आपके तीसरे भाव में बनेंगे शनि चंद्रमा, दोनों मजबूत हैं। ये विष योग, कहीं आपको विष फैलाने जैसी बात नहीं होगी, ये कोई जहरीला योग नहीं होगा जी। कहीं आप YouTube पर ऐसे वीडियो देखते हैं जहां अगर ये देखकर आप दुखी हो गए हैं कि 2 दिन विषय योग बनेगा, क्या पता हमें कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई बड़ी परेशानी आ जाएगी, बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, बनता हुआ हमारा काम अटक जाएगा, इस तरह का अगर कहीं मन में डर बैठा है तो वो डर दूर कर लीजिए आप। विषय योग बनेगा जरूर, लेकिन लाभ का बनेगा। अब इसमें थोड़े आपकी नॉलेज के लिए समझाते हैं कि विषय योग जो है नुकसान कब करवाता है। सिंपल सी बात है, विषय योग तब नुकसान करवाएगा जब अलग अलग स्थितियों में वो बन जाते हैं। दोनों ग्रह शुभ नहीं होते हैं, या तो दोनों अशुभ हो जाते हैं, या एक शुभ हो जाते हैं और दूसरा अशुभ हो जाता है। जैसे अष्टम भाव है, 8वें भाव में मान लीजिए विषय योग बनता है, चंद्रमा 8वें भाव में खराब, शनिदेव 8वें भाव में खराब, दोनों 8वें भाव में खराब है और वहाँ विष योग बन जाता है तो नुकसानदायक होगा। अब आप समझ गए जी। यानी कि जिस भाव में बनता है उसमें दोनों ग्रह अगर शुभ हैं तो ज़बरदस्त लाभ है उस योग का। भले उसका नाम विष हो, विष होने से डरने की जरूरत नहीं। और अगर दोनों ग्रह
खराब है उस भाव में तो नुकसान होगा। तो ये विष योग आपका 9 से 10 जून को जो बनेगा लाभकारी है, तीसरे भाव में है और बहुत ही आपके लिए फायदे वाला है। ये विष योग तो कुछ बड़े चमत्कार कर सकता है। उम्मीद कीजिए 9 और 10 जून को दिमाग से बड़ा टेंशन दूर हो सकता है। जहाँ मन नहीं लग रहा है, महिलाओं को भी इसका बड़ा फायदा होगा। कुछ एक महिलाएं दिखने में बाहर से तो हंसती हुई दिखती है, अंदर ही अंदर उनको लगता कहीं मन नहीं लग रहा है, मन ठीक नहीं है, मन में बेचैनी है। ऐसा अगर महिला के किसी के है, अचानक उसके मन में खुशी आ सकती है। तो इस तरह से ये विश्व का आपके कई सारे चमत्कार करेगा। शुक्रिया आपका। वीडियो हमने छोटा रखा है क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हमें करना था और इस तरह से जो है आपको एक नई जानकारी देनी थी। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।